हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन अच्छा था बट बहुत हेक्टिक था काम के हिसाब से। तो दिन में तो मैं कुछ शूट कर नहीं पाई, तो मैंने सोचा अब बिना वीडियो के तो दिन अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने बस बैठ के एक मेकअप रूटीन शूट किया जो कि मैंने नए नए ही सीखा है। तो तो आप फिलहाल मैंने देखकर अपना आपको फेस क्लीन कर लिया है फेस वॉश से। मैं सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ करती हूँ जो मुझे मेरी स्किन डॉक्टर ने रेकमेंड करा था। और ये कोई भी एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और बस मैंने सोचा आपके साथ अपना स्किन केयर शेयर करूँ तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तो फेस वॉश कर लिया है, अब नेक्स्ट मैं लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइज़र। तो मैं एक आई बिलीव एक स्टोर में गई थी रांची में, जो कि नया मॉल खुला है, मॉल ऑफ रांची। तो वहाँ पे एक स्टोर था न्यूमी करके। आई थिंक वो अक्रॉस सिटीज है इंडिया में। और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मिलते हैं मोस्टली। तो वहाँ पे जो वहाँ पे सेल्स पर्सन होते हैं, वो आपके स्किन के टेक्सचर के हिसाब से आपको गाइड करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये रेकमेंड करा था। ये नायका का स्किन आरएक्स मॉइस्चराइजर है। अ, और मेरा स्किन क्योंकि ड्राई है तो ये ड्राई स्किन के लिए है। तो ये अप्लाई करना शुरू करते हैं फिर। मैं आपके सामने ये पैकेजिंग भी खोल रही हूँ, मैंने इसके पहले खोला भी नहीं था। सो लेट्स सी कैसा लगता है। तो हमने मॉइस्चराइज कर लिया है, उसके बाद उन्होंने मुझे एक विटामिन सी सीरम दिया था लगाने के लिए। तो ये उसके बाद अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है गाइस। ओके, मैं आपको बताना भूल गई। ये भी नायका का स्किन आरएक्स इल्यूमिनेट प्लस 20% विटामिन सी एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड है। अगेन गाइस, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो अब हमने स्किन केयर कर लिया है, अब हम डाइव करते हैं अपने मेन मेकअप से। सो गाइस, मैं कोई प्रो तो नहीं हूँ मेकअप करने में, इट्स वेरी बिगिनर ओनली फॉर मी। और इतने सारे स्टेप्स जो मैं आपको दिखाऊंगी, बट अगर कोई गलती हुई तो आप मुझे करेक्ट कर देना। बट मैं उसी सीक्वेंस में कर रही हूँ जिस सीक्वेंस में मुझे उस स्टोर की सेल्स पर्सन ने समझाया था। शी वॉज वेरी स्वीट। बट या उन्होंने जैसा समझाया था मैं वैसे ही करने की कोशिश करूंगी। तो अब हम प्राइमर लगाते हैं। उन्होंने मुझे ये दिया था नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो। या अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे। गाइस, मैंने इसके पहले प्राइमर तो कभी यूज नहीं किया, बट ये बहुत अच्छा ग्लाइड कर रहा है फेस पे। आई थिंक ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है। एंड बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर मैं आपको ये फील दिखा सकती तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, अब ये अप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझे बताया था कि ये है एक कलर करेक्टर और ये भी है नाइका से। तो ये मैं यूज करूंगी। और ये जो शेड है दिस इज ऑरेंज। और ये अगेन उन्होंने मेरे स्किन पे ट्राई करके दिखाया था और वो मेरे स्किन के टेक्सचर पे सेट कर रहा था, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ। वेल, आप चाहे तो एक स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हो इसको सेट करने के लिए। बट क्योंकि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ स्पॉन्ज के साथ, मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं मेरे से, मुझे अच्छे से उसको यूज करने नहीं आता। तो आई प्रेफर टू यूज माई फंगस कि मैं इसको सेट कर सकूँ, मिक्सअप कर सकूँ। गाइस, क्योंकि मेरे अंडर आईज पे बहुत ज़्यादा यू नो डार्क सर्कल्स हैं, और मेरे आईज के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। तो इसी के लिए मुझे उन्होंने एडवाइस किया था कि आप दोनों कलर करेक्टर और अम, जो कंसीलर है वो आप दोनों जगह अप्लाई करो। और इवन जो मैं आपको फाउंडेशन दिखाऊंगी वो भी।
और उन्होंने बोला था इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप 4-5 मिनट्स वेट करना कि ये कलर करेक्टर अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद फिर आप कंसीलर अप्लाई करना। तो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं वेट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ आफ्टर 5 मिनट्स। सी यू आफ्टर गाइस। तो अब हो चुके हैं 5 मिनट्स और मैं वापस आ गई हूँ और अब देखो ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम, ये भी नायका का है कंसीलर जो कि मेरे शेड का है, दिस इज 14 OY मीडियम। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके स्किन शेड के लिए क्या हो। तो चलिए फिर ये अप्लाई करते हैं। Guys, as I told you, I'm not very good at doing all of these steps एक के बाद एक, तो थोड़ा मेसअप होगा शायद, आप प्लीज बेयर करना मेरे साथ और मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। गैस अब देखो मुझे छोटा सा यहाँ पे एक, आपके में क्या बोलते हैं, हमारे में तो इसे फुंसी बोलते हैं। अब बताइएगा आपने क्या, बट ये बहुत दर्द हो रहा है। बट एनीवेज गैस, सबको पता है जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता था, बट जो मेरी बड़ी बहन है ना वो बहुत अच्छी है मेकअप करने में। और जब भी मेरा बचपन में बर्थडे होता था, मुझे ना गैस ओल्ड स्कूल बर्थडे बहुत अच्छा लगता है। ओल्ड स्कूल तो आप जानते ही हो, जिसमें कि पहले की तरह घर पे बलून लगाए और फिर सब लोगों को बुलाए, केक काटे, उसी प्लेट में जो थोड़ी सी बिस्किट, एक छोटा सा पीस ऑफ केक, थोड़ा सा चिप्स और एक चॉकलेट, ये हो वैसा बहुत पसंद था। तो दीदी मुझे पूरा रेडी करती थी। फिर हमारे घर पे एक बेड होता था जिसमें कि आपको वो पिलर्स जो आते हैं ना स्टील के वो होंगे, तो उसको सेट करके वहां पे वो रिबन्स और बलून्स और ये सब लगा दी, मुझे बहुत ही मजा आता था। तो चलिए ये हो गया है, इसको हम अनदर 30 सेकेंड्स देते हैं और उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूंगी अपना नायका का। आप देख लो एक बार, अगेन नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, नायका का मैट टू लास्ट पोर मिनिमाइजिंग फाउंडेशन, एंड दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग वेलवेट मैट फिनिश ऑयल कंट्रोल एक्शन। और ये है 06Y मीडियम। अगेन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके स्किन टाइप के लिए कौन सा सूट करता है। तो इसको 30 सेकेंड्स देते हैं, फिर मैं वापस शुरू करती हूँ। चलिए तब तक आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। मेरा फेवरेट पास टाइम है सोना। मैं इतना सो सकती हूँ गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी तो मेरे पापा भी परेशान हो जाते हैं मेरे से और बोलते हैं कितना सोओगी तुम, बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हो, ये वो। बट अब अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है गाइस, क्या करूँ, मुझे सोना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एनीवेज, हो चुके हैं 30 सेकेंड्स, तो अब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। और गैस अगर आपको लगे कि कोई स्टेप मैं सही नहीं कर रही हूँ और मुझे किसी और तरह करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज आई बिलीव कि हम हर रोज़ सीखते हैं एक दूसरे से। कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होता और कोई कम नॉलेजेबल नहीं होता। ये हो सकता है जो मुझे पता है वो आपको ना पता हो, और जो आपको पता है वो मुझे ना पता हो, तो हम ऐसे एक दूसरे से सीख सकते हैं। अब इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। मेकअप भी क्या चीज है ना गैस, एक ही बार आपको ब्यूटीफाई कर देता है, प्रोवाइडेड आपको सही से करने आए तो, वरना आप भूत भी बन सकते हो। अच्छा मैंने नीचे नहीं लगाया था, थोड़ा नीचे भी लगा लेते हैं, आई मीन गले में। गैस आपको वीडियो पे लगता होगा ना देख के कि मैं कम स्माइल करती हूँ और कम बातें करती हूँ, बट आप थोड़े दिन जाने दो यूट्यूब पे और फिर आप देखोगे कि मैं कितनी बातें कर सकती हूँ। मेरे बड़े भैया तो परेशान ही हो जाते हैं, बिल्कुल मैं इतनी बातें करते हैं, मेरे पापा भी। बस मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मा पूरा आराम से सुनते रहते हैं जो मैं बोलती हूँ, वो भी तंग हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। सिर्फ दो लोग ही हैं ऐसे, मेरी दो नीस शनाया और रितिका, जिनका घर का नाम है गुनगुन और रीत, जो कि मेरे कितनी भी बकवास कर लूं मैं वो लोग कंटिन्यूअसली सुनते रहते हैं।
तो चलिए ये हो गया है। फिर हम थोड़ा सा लूज पाउडर लगा लेते हैं अपने इस मेकअप को सेट करने के लिए। फाइनली गाइस मेरे हेयर बैंड सुंदर है ना। बचपन में बहुत लगाती थी और छूट गया था लगाना, बट फिर कुछ दिनों से लगाने लगी हूँ। अच्छा लगता है मुझे हेयर बैंड लगाना। चलिए लूज पाउडर से सेट भी हो गया। अब आगे के स्टेप में बढ़ते हैं। उसके पहले मैं पहले इससे तो बंद कर लूँ। टास्क है मेरे लिए ये भी। डन। ओके अब क्या करना है? ओके अब हम लगाएंगे। अब हम अपना आई मेकअप करेंगे। तो ये एक है मार्स का कोलकाता पैलेट। आप देखो, अगेन नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस आप देखोगे ना, मार्स के ऐसे आई शेडो पैलेट बहुत सारे होते हैं, मतलब अलग अलग इंडिया के सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे होते हैं, आप देखना। और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये। अब कौन सा कलर लगाऊं मैं? मुझे पिंक बहुत अच्छा लगता है गाइस, सो लेट्स पुट पिंक। पिंक 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 पिंक। ये सबको पता है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे आऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, बट मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, किस पे बनाऊं। मैंने जब ये चैनल भी शुरू करने का सोचा था, द प्रियंका शिव, तो मुझे लगा था कि अच्छा मैं सिर्फ एक्सरसाइज के वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैं जिम ऑलमोस्ट एवरी डे जाती हूँ। ऑफ कोर्स वीक में एक दिन लीव तो लेना ही होता है, आपकी बॉडी को रिकवरी की जरूरत है। बट लेटर पता नहीं क्या कॉलिंग आई मेरे में, और मुझे लगा कि व्हाई नॉट अपने सारे साइड्स खुद के लिए भी एक्सप्लोर किए जाए और आपके साथ भी शेयर करे जाए। ये हमने कर लिया। अब थोड़े से एक शिमर साइड भी देते हैं इसको। तो मतलब आई बिलीव पिंक तो सभी गर्ल्स का फेवरेट होता है, बट मुझे पिंक के अलावा भी कलर्स अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक आई शेडो और मेरे पे पिंक सूट करता है। आई थिंक वी आर डन। इसको भी रख देते हैं एकदम सही सलामत। और अब अब क्या करना है? ओके, आईलाइनर टाइम। अब आपको एक आईलाइनर की स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे ना पहले बिल्कुल भी कॉलेज में आईलाइनर लगाने नहीं आता था। तो बट आपको बेसिक मेकअप तो करना पड़ेगा ना जब कहीं जाते हो आप। तो एक दिन मैं अपने सॉरी एक दिन मैं अपने एक फ्रेंड के रूम में बैठी थी हॉस्टल में। और बाय द वे मैं हॉस्टल में रहती थी फॉर 4 years ऑफ माई इंजीनियरिंग। गाइस आई थिंक ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं जाके मिरर में लगा के आती हूँ वापस और आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ फिर। ओके स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, आई एम बैक विथ पुटिंग ऑन माय आईलाइनर। तो मैं आपको क्या बता रही थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी बीटेक में, तो मुझे आईलाइनर लगाने नहीं आता, मेरे पल के ऐसे ऐसे होने लगती थी। तो फिर मैं एक दिन ऑलमोस्ट इन 4th year मैं अपने एक फ्रेंड के रूम में बैठी थी, और मैंने उसको देखा कि वो ऐसे स्ट्रेच कर रही थी और फिर वो आईलाइनर लगा रही थी और एकदम परफेक्टली लग जा रहा था। तो मैंने ट्राई किया और एक दो बार में मेरे से भी नहीं लगना, तो उसके बाद मैं अच्छे आईलाइनर लगाने लगी। तो मुझे ऐसा थोड़ा स्ट्रेच्ड आईलाइनर अच्छा लगता है लगाना। तो या दिस इज हाउ। और मैंने खुद से लगाया गाइस, किसी से हेल्प नहीं ली है। नाउ कमिंग टू काजल, मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगी और हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके हाँ हाँ, थोड़ा मस्कारा जरूरी है लगाना। आई लैशेस काफी ब्यूटीफुल एलिवेटेड लगती हैं। गाइस आपने देखा सपना चौधरी का एक नया हरियाणवी गाना आया है? अगर नहीं देखा तो आप जाके देखना, बहुत ही कैची और बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। ओके
आई मेकअप के साथ डन हो चुके हैं। अब थोड़ा ब्लश और हाइलाइटर लगाते हैं। गाइस एक चीज, मैंने इसके पहले कभी, उप्स, मैंने गिरा भी दिया ब्रश। ओके 1 मिनट, आई एम बैक। तो मैंने कभी ब्लश लगाया नहीं है, एंड अगेन दिस इज फ्रॉम नायका। कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस, बट आई थिंक आज मैं सब कुछ इसी का दिखा रही हूँ। एनीवेज मूव ऑन करते हैं। मैंने आज तक कभी पहले ब्लश और ये हाइलाइटर, ये भी नायका का है, इसके बाद लगाऊंगी। कभी लगाया नहीं, तो देखते हैं ये टर्न आउट कैसा करता है। कौन सा लगाऊं, पिंक या पीच? आई बिलीव पिंक लगाते हैं इसके साथ। मैं कुछ दिन पहले अपने एक फ्रेंड के वेडिंग में गई थी, तो वहां पे जो पार्लर में मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रहे थे, वो ब्लश लगाने के लिए मुझे कहा, अब हल्का स्माइल कर, बोला, करके स्माइल किया था, तो बोलता अब हल्का स्माइल करो, फिर ऐसे करके स्माइल किया। ओके, अब वापस लाइट ऑन कर। अब मैं थोड़ा ब्लश लगा लेती हूँ। हम्म। इसमें भी 2 कलर्स हैं, और मैं ये लगा रही हूँ। अब आपको अगेन एक्स्ट्रा लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अब बताना हाईलाइट हुआ है मेरे नोज, चीक बोन्स। ओके, मुझे लगता है मुझे हाइलाइटर पे भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कैसे लगाना है। ओके, स्विचिंग ऑन द लाइट। अब ओके, अब लिपस्टिक की। सो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन आपको मुझे खुद ऑडियो नहीं आ रहा था, तो फिर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। मे भी कुछ इशू हो गया होगा। ये फर्स्ट शेड था, जो कि ये काफ़ी सुंदर प्रोफेशनल जगह पे आप लगा सकते हो। ये सिस ब्यूटी का पिंक शेड है, पिंक ब्लॉसम। और ये तीसरा वाला जो मैं देख रही हूँ, यह लोटस का भी एक न्यूड शेड है। और आप फोर्थ देखोगे, ये मेरा फेवरेट है, जो कि ये भी एक काइंड ऑफ न्यूड है और मैट फिनिश है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा फेवरेट बाम है मार्स का, तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये काफ़ी स्मूथ है, मतलब आज तक कोई भी लिप बाम नहीं है जो कि मैं कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर पाई हूँ। बट आई बिलीव इसके साथ तो पक्का ही कर लूँगी। तो बस लगा के अब लिपस्टिक एक्चुअली डिसाइड कर रही थी कौन सा लगाऊं, और फाइनली मैंने पिंक कलर, क्योंकि मेकअप है तो फिर मैंने पिंक लिपस्टिक भी लगा लिया। और अब 2-3 कोट लगाऊंगी कि आपको अच्छे से पता चले, तो अब फिर देखो आगे। और गाइस हम ये मेकअप के लास्ट स्टेप में हैं, जहाँ पे कि मैं आपको मेकअप फिक्सर दिखाऊंगी। और ये आई थिंक इनसाइड का मेकअप फिक्सर है, अगेन स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ इसे। और ये स्प्रे करके हम थोड़ी देर बैठेंगे कि थोड़ा हमारा मेकअप सेट हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको उस टाइम समझा रही थी कि मेकअप 2 टाइप के लोग करते हैं। एक तो जिनको बहुत ही ज़्यादा मेकअप पसंद है और वो रुचि रखते हैं कराने में, और एक मेरे कैटेगरी वाले हैं जो कि जिस पे कि आप मेकअप कर दो, बट उनके में पेशेंस भी नहीं है बैठने के लिए, बट हाँ आप कर दोगे तो मैं खुश हो जाऊँगी। तो मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही थी। और फिर अब ये हो गया ड्राई, तो बस इतना ही था गाइस फॉर द मेकअप वन। और अब हम डायरेक्टली एंडिंग स्टेटमेंट पे आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। और एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और कंटेंट बनाऊँ। तो प्लीज़ डू। बाय बाय।